भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक हंसता खेलता परिवार अचानक बर्बादी की कगार पर कैसे पहुंच जाता है? क्यों कुछ घरों में रातों रात दरिद्रता अपना डेरा जमा लेती है? इसका कारण कोई बाहरी नजर या जादू टोना नहीं है, बल्कि उसी घर के भीतर छिपी कुछ ऐसी गलतियां हैं जिन्हें अनजाने में किया जा रहा है। शास्त्रों और पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर की स्त्रियों में कुछ विशेष आदतें होती हैं, वहां साक्षात धन की देवी माता लक्ष्मी एक पल भी नहीं ठहरती। वह उस घर को हमेशा हमेशा के लिए त्याग देती हैं और उनके जाते ही घर में दुख, कलह और भयंकर गरीबी का प्रवेश हो जाता है। आज हम उन गुप्त और विनाशकारी आदतों के बारे में बात करेंगे जो किसी भी सोने की लंका को राख में बदल सकती हैं। इनमें से चौथी आदत तो इतनी भयंकर है कि अगर कुबेर का खजाना भी आपके पास हो तो वह भी कुछ ही दिनों में मिट्टी हो जाएगा। इसलिए उस चौथी बात को गहराई से समझना आपके लिए जीवन मरण का प्रश्न है। उसे जाने बिना कोई भी उपाय काम नहीं करेगा। माता लक्ष्मी चंचला हैं, ये बात हम सभी जानते हैं, लेकिन वह किस घर में स्थायी रूप से निवास करती हैं और किसे छोड़ देती हैं, इसके नियम बहुत कड़े हैं। सबसे पहला और भयानक कारण है घर की देहरी का अपमान। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि घर की देहरी या चौखट कोई साधारण स्थान नहीं है, ये दो लोगों का मिलन बिंदु है। जो स्त्री शाम के समय, जब दिन ढल रहा हो और रात आ रही हो, उस समय घर की देहरी पर बैठती है या देहरी पर खड़ी होकर रोती है, तो उस घर का विनाश निश्चित है। गोधूली वेला वह समय है जब माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और अपने भक्तों के घर में प्रवेश करती हैं। यदि उसी समय घर की मुख्य स्त्री देहरी को रोककर खड़ी हो जाए तो माता द्वार से ही निराश होकर लौट जाती है। शाम के वक्त रोना या उदास रहना दरिद्रता को सीधा आमंत्रण देना है। ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं हो सकती। अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गलती की, जो आजकल के आधुनिक घरों में बहुत आम हो गई है। वह रसोई घर की पवित्रता को नष्ट करना। रसोई घर को शास्त्रों में साक्षात अन्नपूर्णा का स्थान माना गया है। जो स्त्री रात के समय झूठे बर्तन बिना धोए छोड़ देती है और उसी अवस्था में सो जाती है, वह अपने घर की सुख शांति को स्वयं आग लगा रही होती है। रात के अंधेरे में उन झूठे बर्तनों से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। पुराणों की एक कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी ने अलक्ष्मी यानी दरिद्रता से कहा था कि तुम उसी घर में निवास करना जहां रात में झूठे बर्तन पड़े हों और जहां दुर्गंध आती हो। इसलिए जब भी कोई स्त्री रसोई को गंदा छोड़कर सोती है तो वह लक्ष्मी को विदा कर रही होती है और लक्ष्मी का स्वागत कर रही होती है। रसोई में सफाई न होने पर राहु और केतु का प्रभाव बढ़ जाता है, जिससे घर के सदस्यों की बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और वे गलत निर्णय लेने लगते हैं। तीसरा कारण बहुत ही सूक्ष्म है, लेकिन इसका प्रभाव सीधा आपके भाग्य पर पड़ता है। यह वाणी की कठोरता और अन्न का अपमान। जिस घर में स्त्री बात बात पर क्रोध करती है, अपने से छोटों या बड़ों को अपशब्द कहती है, वहां कभी शांति नहीं रह सकती। लक्ष्मी को शांति और प्रेम प्रिय है। जहां कलह है वहां लक्ष्मी का वास असंभव है। इसके साथ ही जो स्त्री भोजन बनाते समय क्रोधित रहती है या भोजन का अपमान करती है, उसे फेंकती है, उसके घर से अन्न और धन दोनों बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अन्न में साक्षात प्राण बसते हैं। जब अन्न का निरादर होता है तो ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां उस घर से मुंह मोड़ लेती हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि वाणी का यह दोष धीरे धीरे पूरे परिवार के भाग्य को अंधकार में धकेल देता है। अब हम उस चौथी और सबसे भयंकर आदत पर आते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। यह एक ऐसी भूल है जो अनजाने में कई महिलाएं कर बैठती हैं और फिर जीवन भर रोती हैं। यह गलती है सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाना या घर का कूड़ा बाहर फेंकना। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह एक ऐसा नियम है जिसे तोड़ने की क्षमा किसी ग्रंथ में नहीं है। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से
घर की सकारात्मक ऊर्जा भी धूल के साथ बाहर चली जाती है। माता लक्ष्मी शाम के समय घर में वास करने आती हैं, और यदि उसी समय कोई स्त्री झाड़ू लगा रही हो तो इसका अर्थ है कि वह लक्ष्मी को घर से बाहर निकाल रही है। और यदि किसी कारणवश झाड़ू लगाना बहुत जरूरी हो जाए तो भी वह कूड़ा रात के समय घर के बाहर नहीं फेंकना चाहिए, उसे एक कोने में समेट कर रख देना चाहिए और अगली सुबह ही बाहर निकालना चाहिए। जो स्त्री रात के समय कूड़ा घर से बाहर फेंकती है वह अपने सुहाग और अपने परिवार की संपत्ति को अपने ही हाथों से नष्ट कर रही होती है। इस नियम का पालन न करने वाले घर हमेशा कर्जे में डूबे रहते हैं। पांचवी और अंतिम बात आपके शरीर और आत्मा की पवित्रता से जुड़ी है। जो स्त्री सूर्योदय के बहुत बाद तक सोती रहती है और बिना स्नान किए घर के काम शुरू कर देती है, उसके घर में हमेशा बीमारी और दरिद्रता का वास होता है। सुबह का समय देवी देवताओं का समय होता है, उस समय उठकर स्नान करना और घर को शुद्ध करना एक स्त्री का सबसे बड़ा धर्म है। इसके अलावा जो स्त्री अपने बाल हमेशा बिखरे रखती है, बिना कारण बालों को खुला छोड़कर घर में घूमती है, वह घर में शोक और नकारात्मकता को न्योता देती। प्राचीन काल में केवल शोक के समय ही स्त्रियां अपने बाल खुले रखती थी। आज के समय में फैशन के नाम पर यह आदत घर की ऊर्जा को पूरी तरह से दूषित कर रही है। बिखरे बाल और अशुद्ध शरीर राहु का प्रतीक है, और जहां राहु भारी होता है वहां कभी भी धन नहीं टिक सकता। ये कोई साधारण नियम नहीं है, बल्कि ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को नियंत्रित करने वाले रहस्य हैं। एक स्त्री घर की धुरी होती है, उसके कर्म और उसकी आदतें पूरे परिवार का भविष्य तय करती हैं। अगर किसी घर में ये गलतियां हो रही हैं तो आज ही रुक जाएं, अपने घर को मंदिर बनाएं, देहरी को शुद्ध रखें, रसोई को साफ रखें, मीठा बोलें, शाम को झाड़ू न लगाएं और सुबह जल्दी उठें। फिर देखिए कैसे माता लक्ष्मी आपके घर की ओर खींची चली आती हैं। जिस घर में पवित्रता और प्रेम का वास होता है वहां नारायण के साथ लक्ष्मी हमेशा के लिए विराजमान हो जाती हैं। समय रहते इन बातों को समझ लेना ही समझदारी है, अन्यथा बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। क्या आप भी अनजाने में इनमें से कोई गलती कर रहे थे? अगर हाँ तो उसे आज और अभी से सुधार लें। ब्रह्मांड हमेशा एक दूसरा मौका देता है, लेकिन जो जानबूझकर इन नियमों का उल्लंघन करता है उसका पतन कोई नहीं रोक सकता। घर की ऊर्जा को पहचाने, अपने कर्मों को सुधारे और साक्षात अलौकिक शक्तियों को अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हुए महसूस करें। समय का पहिया घूम रहा है और आपका भाग्य आपके ही हाथों में है। अब जरा सोचिए कि क्या सिर्फ धन कमाना ही पर्याप्त है? नहीं, उस धन को सहेज कर रखना, उसमें बरकत लाना और उस धन से परिवार में सुख शांति बनाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। और यह तभी संभव है जब घर की गृह लक्ष्मी इन नियमों का पालन करे। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि पैसा तो बहुत आता है पर टिकता नहीं है, पानी की तरह बह जाता है। इसके पीछे यही गुप्त कारण छिपे होते हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। आपको अपने आसपास ऐसे कई लोग मिल जाएंगे जो बहुत मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें सफलता नहीं मिलती। वे जीवन भर कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके घर का वातावरण, उनकी जीवन शैली ब्रह्मांडीय ऊर्जा के विपरीत दिशा में काम कर रही होती है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है और वही उसे नरक में धकेल सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि स्त्रियां अपने आचरण और अपनी आदतों पर विशेष ध्यान दें। जैसे कि घर के पूजा स्थल की सफाई। कई बार महिलाएं जल्दबाजी में पूजा तो कर लेती हैं, लेकिन पूजा के बर्तन और वहां रखा पुराना जल या फूल हटाना भूल जाती हैं। सूखे हुए फूल और पुराना जल नकारात्मकता का बहुत बड़ा स्रोत होते हैं। जो स्त्री नियमित रूप से पूजा स्थल की सफाई करती है और वहां ताजे फूल रखती है, उस पर देवी देवताओं की विशेष कृपा होती है। इसके साथ ही एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है
जिसका ध्यान हर स्त्री को रखना चाहिए, वह घर के मुख्य द्वार की सजावट और सफाई। मुख्य द्वार से ही घर में हर प्रकार की ऊर्जा का प्रवेश होता है। अगर मुख्य द्वार गंदा रहेगा, वहां जूते चप्पल बिखरे रहेंगे या वहां अंधेरा रहेगा, तो लक्ष्मी कभी भी उस द्वार से भीतर नहीं आएंगी। मुख्य द्वार पर सुबह शाम दीपक जलाना, वहां साफ सफाई रखना और उसे सुंदर बनाए रखना बहुत ही शुभ माना गया है। जो स्त्री अपने घर